अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख। और आज हम इंटर की न्यू बुक के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनुअल एग्जाम के लिहाज से है, हमारे पास अक्सर आता है कि ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स में और अल्केन के मेंबर फॉर इथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, और बच्चों अल्कीन फैमिली में इथाइलिन यानी कि इथीन, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम आज देखेंगे। और बच्चों ऐसी हाइड्रोकार्बन में एसिटाइलिन, और एसिटाइलिन को हम कह रहे हैं इथाइन, इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो बच्चों हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर इथेन। तो आप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरा कंसिडरेट से जरा देखिएगा। इथेन, इथेन का बच्चों फॉर्मूला आपको मालूम होगा, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। तो बच्चों इथेन में हमारे पास सेंट्रल एटम है कार्बन, ठीक है बच्चों। और कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 और बच्चों 2px 2py और 2pz। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन y एक्सिस पर 2 4 5 और 1 6 एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बच्चों ये आ जाएगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओवरलैपिंग होगी बच्चों, जाहिर सी बात है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कह रहा है आपसे, तो बच्चों अगर हमारे पास वैलेंस सेल में s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ देगा, z एक्सिस को। तो 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz पर 1 इलेक्ट्रॉन जंपिंग करके आएगा। तो बच्चों ये आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन होगा अनस्टेबल। तो बच्चों हमारे पास ये अल्केन का मेंबर है, सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो आपके पास ओवरलैपिंग में एक s ऑर्बिटल और p के बच्चों ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे हमारे पास, p के बच्चों ऑर्बिटल आ जाएंगे 3। तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारे पास बच्चों कैसे कि एक s का ऑर्बिटल कह रहा है आपसे, और p के आपके पास px py और बच्चों ये pz, px py और pz और ये s। तो बच्चों ओवरलैप होने के बाद इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता होगा ये ऐसे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल आपके पास एक इक्विवेलेंट शेप, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंगल 109.5 या 109.28 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बच्चों और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। अब इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास ऐसे बनना चाहिए एक कार्बन का। तो यहाँ कार्बन एटम बच्चों कितना आ रहा है 2। तो यहाँ ओवरलैपिंग होगी कार्बन कार्बन बिटवीन, क्योंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, अल्केन का मेंबर है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जो एक कार्बन का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे, फर्स्ट ओवरलैप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड कार्बन के लिए भी ऐसे ही होगा 1, ये 2 बच्चों, ये 3 और ये 4। हाइड्रोकार्बन है सारे। और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप डिस्कस करने जा रहे हो, तो बच्चों एक कार्बन की सराउंडिंग में हाइड्रोजन एटम कितने अटैच होंगे 3। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो बच्चों ये हमारे पास अल्केन के मेंबर में हमारे पास इथेन एक हाइड्रोकार्बन था, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही, तो आपके पास और सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों हमारे पास इथेन में आपके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है बच्चों 7। और आप एक कार्बन के लिए आप दिखा दो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और शेप आ जाएगी हमारे पास टेट्राहीड्रल। और बच्चों एंगल 109.28 भी होता है, 109.5 भी होगा। तो बच्चों ये हमारे पास एनुअल एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन आता है, आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का ड्रॉ करें। तो बच्चों ये पहला हो गया हमारे पास टेट्राहीड्रल और sp3, ठीक है बच्चों। अब हाँ बच्चों एक हमारे पास इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप अगर कोवलेंट बॉन्ड से दिखाओगे, तो बच्चों ये कोवलेंट बॉन्ड से आप ऐसे दिखा देंगे। तो कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बिटवीन भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड बच्चों हमारे पास कितना आ रहा है, ये 7, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है फॉर इथाइलिन। और इथाइलिन के लिए भी हम ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, जरा देखते हैं। हमारे पास ये अल्कीन फैमिली का मेंबर है, अगर अल्कीन फैमिली का मेंबर है डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे बताते हैं बच्चों। हम अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, ये फर्स्ट था हमारा, ये बच्चों हमारा फर्स्ट था और इथेन। अब हमारे पास सेकंड आएगा बच्चों, हम डिस्कस करने जाएंगे और बच्चों हमारे पास अब नेक्स्ट आ रहा है और इथाइलिन। और बच्चों हम इथाइलिन को हम फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4। सेंट्रल एटम बच्चों वही कार्बन ही है,
तो 1s2 2s2 2px 2py और 2pz ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर बच्चों दोबारा ऐसे ही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आप जम करके देंगे p के ZS6 को, लेकिन अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक ऑर्बिटल बच्चों इसमें कौन सा होगा, अनहाइब्रिड। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं एक s और p के बच्चों ऑर्बिटल कितने यूज होंगे हमारे पास 2। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जनरल, तो एक s का ऑर्बिटल होगा px py और pz, और pz को आप ऐसे दिखा दो क्योंकि ये होगा एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल py px और s। तो बच्चों इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में आपके पास s है, वो टेट्राहीड्रल था, अल्केन का था ये मेंबर, ये अल्कीन का मेंबर है, तो आपके पास ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे 3। और बच्चों एक इसमें होगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे ये होगा हमारे पास pz। तो बच्चों हमारे पास एंगल 120 का आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और शेप बच्चों हो जाएगी ट्राइगोनल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब एक कार्बन का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा बनना चाहिए ना, कैसे बनाएंगे हम, एक सिंगल कार्बन हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, फर्स्ट सेकंड हाइड्रोजन आ जाएंगे, सेकंड कार्बन के लिए बच्चों आ जाएंगे ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकंड, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर आप हेड टू हेड ओवरलैपिंग में दिखा दें हाइड्रोजन को। और बच्चों अब यहाँ आपके पास कार्बन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, बच्चों यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन होगा इस हाइड्रोकार्बन में इथाइलिन के अंदर, कहाँ होगा, फॉर pz पर, ऐसे जब भी तो बेटा ये फॉर्मेशन करेगा किस चीज की, फॉर डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो आपके पास ये करेंगे हेड साइड्स ओवरलैप, ये सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड, ये हेड टू हेड, ये हेड टू हेड, और ये तो 5 आ गया सिग्मा। तो बच्चों अगर आपको याद हो कि आपके पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनता है कैसे बेटा, एस 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 पी और पी पी, ऐसे ये पी पी, ये एस पी और ये एस एस, ये सिग्मा और ये सिग्मा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो पाई बॉन्ड होगा वो किसके बिटवीन में बनेगा, कार्बन कार्बन बिटवीन, इस कार्बन का pz और सेकंड कार्बन का pz, ये क्या बनाएंगे हमारे पास, और पाई बॉन्ड। और यहाँ कार्बन कार्बन बिटवीन अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो बच्चों एंगल हो जाएगा 120 का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल शेप। ऐसी बच्चों इसके लिए भी होगा कि हमारे पास ये 120 का एंगल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और बच्चों ट्राइगोनल शेप। और बच्चों अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन कार्बन बिटवीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बिटवीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे, तो बच्चों हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, और बच्चों एक क्या बन गया इसमें, पाई बॉन्ड। ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन में हमारे पास चैप्टर में एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनुअल एग्जाम के लिहाज से आपको इथेन भी दे सकता है, इथाइलिन भी है, और लास्ट बच्चों आ रहा है एसिटाइलिन। इथाइलिन का केमिकल नेम हम क्या लेते हैं बच्चों, फॉर इथीन, इसीलिए इसमें ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब हम बच्चों आगे चलेंगे नंबर 3, और वो कौन सा आ रहा है हमारे पास, एसिटाइलिन। और बच्चों एसिटाइलिन का केमिकल नेम फॉर इथाइन। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमारे पास एसिटाइलिन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो बताइए, एसिटाइलिन का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला, हाँ जबरदस्त, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2, शाबाश। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर इथाइन को। बच्चों इथाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, अब हमारे पास ये हो गया इथाइलिन। अब बच्चों किसका नंबर आ रहा है, एसिटाइलिन, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2, और इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, इथाइन। सेंटर एटम कार्बन, वैसे ही निकालिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट पर, एक्साइटेड स्टेट में। अब अगर ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, अल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से, फॉर py और pz। तो ओवरलैपिंग इसके बिटवीन में होगी एक s और एक p के। तो अगर एक s एक p का ऑर्बिटल होगा बच्चों, अब ये और आसान आपको लगेगा, आप देखिएगा फॉर py और pz, ये रहा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको मैंने डिफरेंट करने के लिए ताकि आपको याद रहे बच्चों कि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये px और ये s। तो अगर ओवरलैपिंग होगी बच्चों क्या बनेगा, हमारे पास ओवरलैपिंग में बच्चों क्या बन जाएगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, ये लीनियर शेप बन जाएगी, ये 2 जगह आपको ओवरलैपिंग नजर आएगी, और 2 इसमें आ जाएंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 2 इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये py और ये pz।
तो बच्चों एंगल हमारे पास कितना बन जाएगा 180 का लीनियर शेप और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम एक कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों हमें ऐसा मिलेगा। तो आप अगर एक कार्बन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हो बच्चों, ये फर्स्ट ओवरलैप, आप अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल py और ये pz, ये py हो गया और बच्चों ये pz, ये रहा। डिफरेंट करने के लिए हमने, ताकि आपको याद रहे कि, और ये ओवरलैपिंग में कौन आ जाएगा बच्चों हाइड्रोजन। अब बच्चों ये सेकंड कार्बन के लिए भी ऐसे ही बनाएंगे आप, ये py पूरा और ये pz, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल सेकंड कार्बन का और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है सेकंड कार्बन का, ये py और ये pz और यहाँ आ जाएगा बच्चों हाइड्रोजन, क्यों कार्बन 2 है हाइड्रोजन 2 है। सिग्मा बॉन्ड बच्चों कितने बन जाएंगे ये 3, और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो बच्चों ओवरलैपिंग किसके बिटवीन होगी, इस कार्बन का py और इस कार्बन का py। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं सिर्फ py ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ सराउंडिंग में क्या लगा हुआ था हाइड्रोजन। तो अगर ये आपके पास पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे तो कार्बन कार्बन बिटवीन फर्स्ट पाई बॉन्ड, तो इस कार्बन का py और इस कार्बन का py, अब इस कार्बन का pz और सेकंड कार्बन का pz। तो बच्चों ये अब सिर्फ इसको दिखा दो आप ऐसे, ये मैंने आसान करने के लिए आपको और डिफरेंट कर दिया ताकि आप देख लेंगे पाई बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। हाइड्रोजन वैसे ही रखे मैंने pz और pz, ये सेकंड पाई बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बिटवीन एक सिंगल, आप पहला सिग्मा बॉन्ड है और रिमेनिंग क्या बन जाएंगे बेटा 2 हमारे पास पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड बनेगा py के बिटवीन में और एक बनेगा pz और pz। तो बेटा ऐसे ही इसमें फिर एंगल कितना आ जाएगा 180 का, और ऐसे ही बेटा हमारे पास शेप कौन सी बन जाएगी लीनियर और sp हाइब्रिडाइजेशन ये रहा। तो आप क्या कह देंगे बच्चों, कार्बन कार्बन बिटवीन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बिटवीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा फर्स्ट सेकंड थर्ड और बच्चों पाई बॉन्ड ये रहा। तो ये अल्काइन, अल्काइन को हम क्या कह रहे थे, अल्काइन का मेंबर है एसिटाइलिन फॉर इथाइन। बच्चों आपको समझ में आया, हमारे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था एनुअल एग्जाम के लिहाज से, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इथेन का, इथाइलिन का या फिर एसिटाइलिन का। तो बच्चों पर आप हम नेक्स्ट टाइम एक और न्यू टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे फिर इंशाल्लाह। कोई भी अगर और टॉपिक अगर आपको समझना आप बताइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।